परम पावन कथा शिव की। शिव महापुराण की कथा में हम सभी लोग विराजमान हैं। ये कथा परम पावन कथा शिव की, परम पावन कथा शिव की, सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। सुधा रस ज्ञान
श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, परम पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी एवं हमारी माँ कृष्णमयी जी के आशीर्वाद से उनके श्री चरणों में बैठ करके उन्हीं की दी हुई वाणी, उन्हीं की दी हुई कृपा, उन्हीं की दी हुई देन, उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद, उन्हीं का खिलाया हुआ ये फूल, उन्हीं का लगाया हुआ ये बागीचा, जहां हम सब बैठे हुए हैं, उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग आज अपने परम पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी का जन्मोत्सव, आविर्भाव महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनकी प्रेरणा से ही, क्योंकि मनुष्य के सोचने से कुछ भी नहीं होता। सोचे सोच ना हो वही जो सोचे लख बार, लाखों बार भी अगर आप सोच लेंगे, करोड़ों बार भी अगर आप सोच लेंगे, तो आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा। होगा वही जो वो सोचेगा। इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष हुए, उन्होंने कह दिया कि हुई है सोई जो और राम रची राखा, हो करी तर्क बढ़ावई शाखा। होगा वही जो उनकी इच्छा। हम लोग केवल निमित्त मात्र है। हम लोग केवल एक कठपुतली की पुतली है। जब कठपुतली नचाई जाती है तो आपने कभी उसकी डोर देखी है? कठपुतली को तो नाचते हुए देखा है, लेकिन नचाने वाले को आपने नहीं देखा। नचाने वाला पर्दे के पीछे रहता है और नाचने वाला पर्दे के आगे रहता है।
लोग ये सोचते कठपुतली नाच रही है, लेकिन कठपुतली नहीं नाच रही है, नचाने वाला कोई और है। ऐसे हम सब भी उस परम पिता परमात्मा की, उस सद्गुरु की एक कठपुतली है। नचा हो रहा है और नाच हम रहे। अगर उसकी मर्जी से नाचोगे तो बहुत धनवान बन जाओगे, ना नाचोगे तो नाली के कीड़े बन जाओगे। तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी, तुम्हारा कोई भी मूल्य नहीं होगा। ये हम लोग ना सोचें कि हम कर रहे हैं या हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि तुम कुछ ना बनो, एक नन्ही सी कील बन जाओ, और जो प्लेन, जो जहाज उड़ रहा है, कहीं उसमें फिट हो जाना। तुम इतने बड़े जहाज तो नहीं बन सकते हो, लेकिन एक छोटी सी कील बन करके उस जहाज में आकाश में उड़ सकते हो। ऐसे आज हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग उनके श्री चरणों में बैठ करके उनकी दी हुई, हम लोग क्या जाने कथा क्या होती है, भजन क्या होता है, कीर्तन क्या होता है, भक्ति क्या होती है, सेवा क्या होती है, तप क्या है, जप क्या है, ये हमें नहीं मालूम। हम लोग महाराज जी की शरण में आए तो ये सोच के नहीं आए थे सन्यासी बन जाएंगे, ये सोच के भी नहीं आए थे कि कथावाचक हो जाएंगे, ये सोच के भी नहीं आएंगे कि भजन गाएंगे। हम लोग तो खेलते हुए उनकी गोद में बैठ गए, उनके प्यार ने हम सबको खींच लिया, उनके संबंध ने हम सबको उनके चरणों में बिठा दिया, और एक नन्हे से कीड़े को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये उन परम सद्गुरु भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी की अनुकंपा है, उनकी कृपा है। जैसे आज हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं, ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि ऋषि सारे विराजमान थे, और उन्होंने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोले पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? क्योंकि ज्ञान की जिज्ञासा होनी चाहिए, ज्ञान पाने की लालसा होनी चाहिए, हमें कुछ जानने का मन होना चाहिए। अगर जानने का मन है, कुछ ज्ञान पाने की जिज्ञासा है, तो अवश्य आप उसको कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लो। एक है हम खुद ही ज्ञानी हैं, हमको कहीं कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बताने या पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम किसी से कम हैं? रावण को बहुत प्रकार से समझाया गया, चलते समय मंदोदरी ने भी ज्ञान दिया कि रावण जो तुम करने जा रहे हो ये उचित नहीं करने जा रहे हो, लेकिन रावण अपने ज्ञान के अहंकार में इतना चूर था कि उसने किसी की बात नहीं मानी, और अंततः उसको अपने जीवन में मृत्यु का सामना करना पड़ा। सर्व विद्या संपन्न होते हुए, सर्व गुणों से संपन्न होते हुए, ब्राह्मण होते हुए, वेदज्ञ होते हुए, भक्त होते हुए, उपासक होते हुए, फिर भी रावण आज जलाया जाता है और राम की पूजा होती है। जीवन के अंदर हमेशा कुछ अगर पाना है तो जिज्ञासु बन करके जाओ, अगर कुछ जानना है तो नम्र हो करके जाओ। आज इतने बड़े सौनकाद ऋषीश्वर, सूत जी की उम्र छोटी है, ऋषियों की उम्र बड़ी है, और सूत जी व्यासपीठ पर बैठे हैं और ऋषि मुनीश्वर सारे नीचे बैठे हैं और प्रश्न कर रहे हैं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कलयुग के लोग बड़े दुखी होंगे, कोई शरीर से दुखी होंगे, कोई परिवार से दुखी होंगे, कोई पुत्र से दुखी होंगे, कोई भाई से दुखी होंगे, कोई पति से दुखी होगा, कोई पत्नी से दुखी होगा, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई चित्त उदास। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हंसता नहीं,
प्रॉब्लम है। खाता भी बहुत अच्छा है, पहनता भी बहुत अच्छा है, रहता भी बहुत अच्छा है, धन की भी कमी नहीं है, लेकिन उसको बोलो हंसो, हंसने नहीं आता। तो ये भी एक दुख है। चित्त की प्रसन्नता बहुत बड़ी बात होती है कि चित्त प्रसन्न रहे। जिसका चित्त प्रसन्न होता है उसको कुछ ना मिले फिर भी वो आनंद में रहता है, फिर भी वो मस्ती में रहता है, फिर भी वो मौज में रहता है। हमारे परम पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी हर हाल में हंसते रहते थे। शक्कर हो या ना हो, आटा हो या ना हो। एक बार आश्रम में 3 महीना बिना शक्कर की चाय पिलाई थी। जब मम्मी जी आई, माता जी वापस आई, तो सबने कहा बिना शक्कर की चाय पी रहे। तो माँ होती, उन्होंने महाराज जी से कहा क्यों सबको बिना शक्कर की चाय पिलाई जा रही है? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले शक्कर महंगी है और तब करने दो बच्चों को। महाराज जी ने कहा तब करने दो, और मम्मी जी ने शक्कर का बोरा मंगवाया और शक्कर का बोरा मंगवा करके मीठी चाय सबको पिला दी। महाराज जी हर हाल में प्रसन्न रहते थे। कोई गाली दे देता था तो भी प्रसन्न रहते थे। झांसी ललितपुर गए थे, किसी भक्त ने उनको बड़ी गालियां सुनाई, इतनी गाली 2 घंटा गाली देता है, 2 घंटा बराबर गाली वो महाराज जी को देता रहा। महाराज जी हंसते रहे बैठे बैठे। 2 घंटे बाद वो व्यक्ति हार गया गाली देते देते। कहता है तुम्हारे जैसा बेशरम कोई नहीं देख सकता। इतनी गाली देने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध नहीं आ रहा है। महाराज जी ने हंस करके कहा जरा देख लो 2-4 जेब में पड़ी तो नहीं है, 2-4 जेब में पड़ी तो नहीं है। मेरी जेब तो खाली है, मैंने ली ही नहीं आपसे। आपके देने से क्या होता है? आप दो लेकिन आप लेंगे ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप जो कुछ भी देते हो मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न गिफ्ट का फैशन चला है। अगर आपको कोई गधा कह दे, कह दो सेम टू यू। कुछ कहने की जरूरत कह दो सेम टू यू। जो आपने दिया वो हमने आपको भी दे दिया। नाराज होने की जरूरत ही नहीं, चिंतित होने की जरूरत ही नहीं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही। टेंशन देना सीखो, लेना मत सीखो। लेना मत सीखो। टेंशन तुम करोगे, आनंद कोई दूसरा करेगा है। इसलिए टेंशन से फ्री हो जाओ। महाराज जी ने कहा टेंशन में अटेंशन रहो। जब कोई टेंशन देने आए पहले ही अटेंशन में आ जाओ कि ये आ रहा है मुझे अभी गालियां सुनाने, अब सुनाने दो। उसका कोई परवाह अपने जीवन में मत करना। हर कोई दुखी, सुखी कौन है? सुखी वही है कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। अरे कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, और सुखी संत को दास। लेकिन हम जितने बैठे सब संत के दास बैठे, और आज तो सब क्रीम बैठा हुआ है। भीड़ नहीं है, ये क्रीम है। वीआईपी लोग बैठे हैं। वीआईपी टिकट हम लोगों को मिला है। ये दुखी क्यों है? दुखी हम इसलिए हैं कि संत शरण में नहीं आए। अगर सतगुरु की शरण में आ गए होते और पूर्ण समर्पण इनके चरणों में कर दिया होता तो हमारे जीवन में कोई दुख ना होता। दुख होता ही इसलिए है कि हमारे समर्पण में कमी है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा दुख समाप्त हो जाए, हमें जीने की कला आ जाए। हम कलयुग में कैसे, किस युक्ति से मुक्ति को प्राप्त करेंगे और भक्ति को प्राप्त करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो। काल व्याल महात्रास, विध्वंस कर्म उत्तमम, शैल पुराण परमम शिवे, लोकतमम भमराम
प्रश्न किया है, बहुत अच्छी कथा पूछी है, और वो कथा है शिव पुराण की। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और इसके अंदर 7 संहिताएं हैं। ये महापुराणों का 18वां पुराण में से सर्वश्रेष्ठ पुराण कहा गया है। यह वक्ता और श्रोता दोनों को ही तत्काल फल देने वाला है, तत्काल भक्ति प्रदान करने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। ध्यान से सुने, ये कथा ऐसे सुलभ नहीं होती। हम लोगों को तो बहुत आसानी से सुलभ होगी, लेकिन ये ऐसे सुलभ नहीं होती, ये बहुत दुर्लभ कथा है। जन्म जन्मांतर जिस पुण्य हो कीना, जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में पुण्य किया हो, जन्म जन्मांतर जिस पुण्य हो कीना, शिव महापुराण महाप्रीत तिसलीना। जिन्होंने जन्म जन्मांतर पुण्य किया हो, उनकी अनुरक्ति, उनके अंदर शिव पुराण कहने और सुनने की प्रीति जागृत होती है। और वो जब प्रीत जागृत होती है तो ओम नमः शिवाय। हमारे परम भक्त महाराज जी के राजू जी और उनका परिवार डब्लू जी और पांडे जी, हमारे आश्रम के गुड्डू जी, ये यजमान बने। डब्लू जी हमारे अभी इंदौर आए थे नर्मदा जी में महाकाल का दर्शन करने। ये भगवान शंकर की परम कृपा से जीवित बच गया है, नर्मदा में नाव पर लगे। ये महाकाल बाबा का दर्शन करने गए थे। 6 लोग थे, 5 लोग थे, और इतनी भयंकर इनकी नाव डूबी है नर्मदा जी में। बचाने वाला कौन था? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। काम उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान की महाकाल बाबा ने इनको बचाया। 1 घंटा तक ये लोग डूबते रहे और ध्वजा इनको पकड़ में आई, और महाकाल बाबा पता नहीं ओमकारेश्वर भगवान किस रूप में आए और इन बच्चों को इनको बाहर निकाला। मेरे मन में प्रेरणा हुई कि मैंने फोन किया कि अब आप शिव महापुराण की कथा करो। ये कृपा हमारे ऊपर भी है कि तीर्थराज प्रयाग में अपने सद्गुरु के स्थान पर, दुनिया में तो बहुत घूमते रहते हैं, लेकिन ये सौभाग्य हमारा भी है और आप सबका भी है कि हम लोग बैठे हुए हैं। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं तब कथा सुनने को मिलती, और कथा से हमारे जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती, हमारे जीवन के दुख समाप्त हो जाते। कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी बीमारी हो, कठिन से कठिन रोग हो, कठिन से कठिन पीड़ा हो, उस समय पर एक ही जाप बोला जाता है, वो है महामृत्युंजय का जाप। और जब तक महामृत्युंजय का जाप होता रहता है, काल भी उसका कुछ बिगाड़ सकता नहीं। इसलिए भटके प्राणी तब तक भव से मारे अज्ञान, जब तक कानों से ना सुने
भटकता रहता है जब तक वो शिव पुराण अपने जीवन में नहीं सुनता है। 3 लोगों की मुक्ति कभी नहीं होती। वो 3 लोग हैं, एक तो पानी में डूब करके मरने वालों की मुक्ति नहीं होती, दूसरे सांप से डसने पर भी मुक्ति नहीं होती, तीसरे स्त्री के हाथ मरने से भी मुक्ति नहीं होती। अगर इन तीनों से कोई मुक्ति हमको दिला सकता है तो केवल शिव महापुराण की कथा। कलयुग में गलती से भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, भूल से भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, तो वो मुक्त होकर के शिव जी का गण बन जाता है, शिव जी का सेवक बन जाता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ने कहा सूत जी कोई उदाहरण है, क्योंकि उदाहरण बिना समझ में नहीं आता। जब उदाहरण मिलता है कि देखो तुम्हारा पड़ोसी रोज गंगा नहाता था, उसके ये कष्ट दूर हो गए, तो तीसरे दिन से हम भी गंगा जी जाना शुरू कर देते। अच्छा, इस मंदिर में जाने से तुम्हारा दुख दूर हो गया, चलो कल हम भी शनिदेव मंदिर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमको भी बड़ा कष्ट है और आपने अच्छा रास्ता बता दिया, तो हम भी चलो वहां पर चलते। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों सुनो, कलयुग में एक उदाहरण है, बहुत सुंदर कथा है, और वो कथा है देवराज ब्राह्मण की। एक देवराज ब्राह्मण थे जो किरात नगरी में रहते। ब्राह्मण होते हुए भी उनका जो चरित्र था, उनका जो जीवन था, वो बिल्कुल अशुद्ध था, अपवित्र था। मदिरा पान करते थे, जुआ खेलते थे, चोरी करते थे, अनेक प्रकार के व्यसन, पान खाना, तंबाकू खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये ब्राह्मणोचित कर्म नहीं। ब्राह्मण होकर के अगर हम ये कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए बड़ा ही दुख रूप हो जाता है। पुत्र की इस आदत से दुखी होने के कारण माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई। देवराज सारी संपत्ति जायदाद का मालिक बन गया। रोज थोड़ी थोड़ी संपत्ति को बेचकर शराब पीना, जुआ खेलना और अनेक प्रकार के व्यभिचार, अनेक प्रकार के दुराचार करना। एक दिन तालाब के किनारे देवराज शराब के नशे में पड़ा हुआ था। वहां पर एक सोमती नाम की वेश्या, उसने देवराज को देखा, और जब देवराज को देखा तो सोचा ये तो बहुत धनवान लग रहा है, बहुत पैसे वाला लग रहा है, इसको अपने जाल में हम लोग फंसा लें और इसको अपना पति बना लूं। थोड़े दिन बाद इसकी संपत्ति छीनकर और इसको घर से निकाल दूंगी। यह सोचकर उस वेश्या ने उस देवराज का हाथ पकड़ा और अपने घर ले जाकर के देवराज ने जब उस सोमती को देखा, वो वेश्या बहुत ही सुंदर थी, रूपवती थी और बड़ी चतुर, बहुत ही होशियार। श्री रामचरितमानस के अंदर कहा है, काहन पावक करी सके, काहन पावक जरी सके, कान समुद्र समाई, और कान करे अबला प्रबल, कहे जग काले न खाई। अग्नि में क्या जल नहीं सकता, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अग्नि जला ना सके। आग में हर चीज जल सकती, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो समुद्र में ना समा सके। स्त्री एक ऐसी चीज है जो चाहे वो कर सकती है, नरक भी बना सकती है और स्वर्ग भी बना सकती है, समाज को सुधार भी सकती है
समाज को बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि ये शक्ति है, इसका नाम है शक्ति। ये राम भी बना सकती है और ये रावण भी बना सकती है, दोनों इसके अंदर है। इसलिए क्या नहीं कर सकती अबला, एक स्त्री क्या नहीं कर सकती, और काल दुनिया में ऐसा है जिससे कोई बच नहीं सकता। राम गयो रावण गयो, संसार से सब गए, राम भी गए और रावण भी गए, दुनिया से हर कोई गया। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, अरे राजा हो या फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। आया है वो अवश्य जाएगा, लेकिन एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है और एक बंध के जाता है। सिंहासन पे चढ़ के कौन जाता है? जो पुण्यात्मा होते हैं। बंध करके कौन जाता है? जो पापात्मा होते हैं। मृत्यु के समय असह्य पीड़ा होती है, असह्य वेदना होती है, लाखों करोड़ों बिच्छू जैसे डंक मारते हैं। पाप करने के समय हम ये नहीं सोचते कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो हमारे पुण्य भी हमारे सामने आते हैं और हमारे पाप भी हमारे सामने आते हैं। तो देखिए, आदमी रोता है, तड़पता है, बेचैन होता है, पीड़ित होता है। ये किस लिए होता है? अपने पापों से। एक ही जिंदगी का पाप उसके सामने आता है कि मैंने क्या अपराध किए हैं। जीते जी धोखा दे सकते हो, लेकिन मृत्यु के समय कोई धोखा नहीं होगा। देवराज उस समय उस वेश्या के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद वेश्या ने सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और सारी संपत्ति अपने नाम करवा के उसको अपने घर से निकाल दिया। उसको प्रेम देवराज से नहीं था, देवराज के संपत्ति से था, उसके धन से था। देवराज भिखारी जैसा हो गया, नगर नगर में भिक्षा मांगने लगा, घूमने लगा। दैव योग से एक दिन चलते चलते घूमते घूमते वो झूसी देव प्रयाग में आ गया। इलाहाबाद अपने तीर्थराज प्रयाग में आ, झूसी प्रयाग में ये देवराज आ गया। वहां उसने एक शिवालय देखा, झूसी में एक शिवालय देखा जहां बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था और बहुत से साधु महात्मा सारे एकत्रित थे। वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी। सभी उस कथा में बैठे हुए थे और बड़े प्रेम से बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः
करके बैठ गए। प्रतिदिन कथा सुनने लगा। कथा सुनते 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 वो सोचने लगा, कथा में बैठ जाओ, दोनों फायदा होगा, भजन का भी फायदा होगा, भोजन का भी फायदा होगा। कई लोगों का काम यही होता है कि जहां कथा होती आखिरी में पहुंचेंगे, कथा सुने या ना सुने, भोजन जरूर करके आ जाएंगे कि चल भैया भंडारा है, कम से कम कथा नहीं सुनी, भंडारा को खा के ही आते, इतना तो हमको ज्ञान मिल ही जाएगा। देवराज ने सोचा कथा सुन पाया नहीं सुन पाएगा, क्या सुना क्या नहीं सुना, कम से कम कथा के बाद जो प्रसाद बटेगा, जो भंडारा होगा, वो खाने से पेट तो भर जाएगा, खाना तो मिल जाएगा। और सामने में सबके आ नहीं सकता था क्योंकि आदतें गलत थी, व्यभिचारी था, दुराचारी था। जब सब लोग चले जाए तो रात को वो शिवलिंग पर जो कुछ भी चढ़ा रहता था चोरी कर रहा, और चोरी करते करते वो रोज चोरी तो चुपचाप कर लिया करता था, उस दिन जब वो चोरी कर रहा था तो पकड़ा गया। जब लोगों ने देखा उसको तो उसका पीछा किया, वो भागने लगा। भागते 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 आखिर उन लोगों ने उसको पकड़ लिया। वहां का नैवेद्य, वहां की मिठाई, वहां का फल चुरा करके खा रहा था, और वही जो दक्षिणा चढ़ी थी, जो प्रसाद चढ़ा था, वही लेकर के वो भाग रहा। अब जब उसको पकड़ा गया तो उसकी खूब पिटाई, तुमने चोरी चोरी करके तुम भाग रहे हो, खूब पकड़ के उसको मारा, इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि वो एकदम जर्जर हो गया, एकदम जर्जर हो गया। और बड़ी तेजी से वो मार पीट के उसको छोड़ करके वहीं चले गए गंगा के किनारे, और उसको ज्वर आ गया, बुखार आ गया। इतना तेज उसको बुखार आया कि जलने लगा उसका सारा शरीर, पाप से भी जल रहा था और अपने दुष्कर्मों से भी जल रहा था, और मार पड़ी थी उससे भी परेशान था। इतनी तपन में, इतनी जलन में, अपनी जलन को शांत करने के लिए वहीं पर गंगा जी में पानी में डूब करके अपने आप को ठंडा करता है, और वहीं डूब करके मर जाता है। यमदूत उसको लेने के लिए, जब यमदूत लेने आए तो देवराज को यमपुरी ले जा रहे हैं। जब यमपुरी ले जा रहे थे तो उसी समय कैलाश पर्वत से शिवदूत चले आ रहे थे। कैलाश पर्वत से शिवदूत चले आ रहे थे और एक बड़ा सुंदर सा विमान चला आ रहा था। शिवगण भी वहां पहुंच गए। यमराज के दूतों ने कहा, शिवगणों, ये महान पापी है, दुराचारी है, इसने बहुत जीवन में अपराध किए हैं, कोई इसने पुण्य नहीं किया है, इसने बहुत पाप किया है, इसलिए ये नरक जाएगा। शिवगणों ने कहा, मैं मानता हूं कि इसने जिंदगी भर पाप किया है, जिंदगी भर इसने दुष्कर्म किया है, लेकिन मरने से पहले इसने जो काम किया है, जिससे इसके जीवन के सारे कष्ट, सारे पाप नष्ट हो गए, वैसे ही जैसे जंगल की सूखी लकड़ियों के जलाने से केवल एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा लेती है, ऐसे जीवन भर के पापों को जलाने के लिए एक नाम काफी है। वो नाम है शिवेति नामः पापाकने, पापाकने, शिवेति नाम पापाकने। एक भगवान शिव का नाम सारे पापों को जला करके राख देती
सोई गति। एक तो मंदिर, दूसरी शिव कला, तीसरा तीर्थराज प्रयाग है और महाप्रसाद। ये चारों चीजें जीवन में जो दुर्लभ है वो देवराज को सुलभ हो गई, इसलिए इसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए, सारे दोष इसके नष्ट हो गए। अब ये नरक नहीं जाएगा, अब ये शिवलोक में जाएगा, शिव चरणों में जाएगा, शिव के कृपा पात्र बन करके शिव गण बन जाएगा। बोलो शिव महापुराण की, शिव महापुराण की, शिव महापुराण की जय, भगवान शंकर की जय। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। इसके बाद शिव महापुराण के द्वारा किनका किनका उद्धार हुआ, किन किन लोगों ने इस कथा को सुना और कौन कौन से शिव पूजा की वस्तुएं हैं, ये हम आपको कल से सुनाना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज प्रथम दिन और अनेक प्रकार के सारे देवों की स्थापना पूजन का दिन है। तो आज हम इस कथा को यहीं पर विश्राम दे देंगे। कल सायंकाल 4:30 बजे से और 7:30 बजे तक, 8 बजे तक हम लोग इस कथा रस का पालन करेंगे।